जो चैप्टर पढ़ेंगे वो ड्रामा है, सेकेंड ड्रामा, द बिशप्स कैंडलस्टिक्स। ओके, तो पहले जो इंग्लिश वर्ड है बिशप्स, बिशप्स मीन्स क्या है हिंदी में, उसको क्या कहते हैं? चर्च में जो पूजा वगैरह करते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पी से पुजारी नहीं कहते। अच्छा ठीक है, चलिए, पुजारी कहते हैं और पादरी कहते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है। तो देखो, आजकल तो तुम लोग के पास गूगल बाबा होते हैं, तो गूगल बाबा से पूछ लेते हैं कि बिशप्स का हिंदी में, बिशप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सर एक बिशप्स तो चेस का वो गोटी रहता है। अच्छा अच्छा, देखो उसके बारे में तुम्हें मालूम है? अच्छा, इसने पूरा उसके बारे में लिख रहे हैं, बिशप्स कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक तो जानते हो क्या ना, कैंडल होता है। तो इसमें जो जो कैरेक्टर्स है उसका नाम लिख दो। ये देखो, अभी इसमें लिखा बिशप, धर्माध्यक्ष और बड़ा पादरी लिखा, देखो गूगल पे, ठीक है? स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा, ओके ठीक है। ये देखो बड़ा करके बताता हूँ, ये देखो लिखे ना, ये देखो देखो दिखा दे, यस सर, बड़ा पादरी, ठीक है? ये देखो बिशप्स का। अच्छा ठीक है, तो हो गया। तो हिंदी में क्या कहते हैं वो भी ध्यान रखा। सर इसमें ना मतलब पुलिस का रोल नहीं है, लेकिन एक पुलिस सर्जन ने बस पकड़ा था। अच्छा गुड, बहुत बढ़िया, तुमने कैरेक्टर्स लिख लिया। पर्सन, बिशप, मैरी, कन्विक्ट, पुलिस सर्जन। ओके, जो पकड़ के ले जाते हैं, है ना? अच्छा गुड। पर्सन कौन थे? सर बिशप की सिस्टर। सिस्टर्स, बिशप के सिस्टर थे। ओके, तो मैरी जो मेड था किसके? बिशप के। कॉन्विक्ट जो चोर है, चोरी करते हैं लेकिन भूखा है, तो चोरी कर लिया तो क्या गलती हो गई, है ना? ये बात है। तो देखो जो धर्मगुरु है कितना उसको मतलब क्षमा कर देता है, यही तो सीखा है ना यस सर, कि देखो कोई आदमी के पास खाना नहीं था और कौन उसके बीमार थे? मम्मी, वाइफ वाइफ बीमार थे, ओके, और उसके लिए चोरी करते। तो बिशप्स ने देखते ही चोर है, उसका भी बिशप्स का भी कोई चीज चुरा के ले जाता, कैंडलस्टिक्स। लेकिन इतना बड़ा धर्म, जो धर्म की पुजारी जो है उसको क्षमा करता है ना, और इसीलिए ये बहुत बड़ा एक ड्रामा है जो पढ़ना चाहिए। चलते हम लोग पढ़ते हैं। यस, तो शुरू कर लीजिए। इसमें कितनी पेज है? काउंट नहीं किया तुमको, पहले हमने पूछा थे घर में, तुम्हारे घर में जो रामायण रखे हैं उसमें कितनी पेज है? तुमने बोला बहुत मोटा है, लेकिन हमें पेज का नहीं मालूम। अच्छा ठीक, अच्छा जो भी जितने भी पेज होगा कोई बात नहीं। तो कैसे करके शुरुआत होगा स्टोरी, कैसे? हाँ। सर पहले तो वो कर्टेन लगाया करते हैं। 21 पेज। हाँ सर कर्टेन राइज होता है, फिर सर जो फर्नीचर वगैरह का सामान बताते नहीं आए तो उसमें ये होता है, जो पर्सन होती है वो टेबल पे मतलब बैठी होती है, बैठी नहीं वहीं पे होम पे थी, और जो मैरी है वो सूप कुछ नहीं चढ़ाया हुआ होता है, तो वो पर्सन को सॉल्ट सेलर्स चाहिए होते हैं। तो जिस पर्सन को सॉल्ट सेलर्स चाहिए होते हैं वो मैरी से पूछते सॉल्ट सेलर्स कहाँ गए, तो मैरी कहती है वो तो बिशप जो सर था उन्होंने तो वो सेल कर दिया। तो पर्सन कहने लगती है कि ये तो सब कुछ जो बिशप है वो सब कुछ सेल कर देंगे, तो ऐसे तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इतना लोगों को सिंपैथी देंगे तो फिर लोग इसका भी मिसयूज़ करेंगे, इनकी जो मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल नेचर है इसका मिसयूज़ करेंगे। तो फिर होता है कि जो मैरी पर्सन मैरी को कहती है कि जाके सूप अभी हटा लो। अच्छा, क्या बोला इसने? तो तुमने सुना? नहीं सुना, नहीं। जो इसने बोला तुमने सुना नहीं, तुमने सुना? तुमने भी नहीं सुना। तेजेंद्र तुमने सुना? यस बोलिए, तेजेंद्र आ जाइए, देखता हूँ इसने जो बोला तुमने सुना कि नहीं। आ जाओ। हाँ क्या? हाँ बताओ। जो
किचन होती है सर, उसमें सर सूप बॉयल हो रहा होता है। तो सर जो परसों होती है सर, वो मैरी से पूछती है कि सूप अभी तक बॉयल हुआ या नहीं। तो सर वो कहती है कि नहीं हुआ। तो फिर सर वो उससे सर सॉल्ट सेलर लाने को कहती है। तो सर मैरी कहती है कि वो तो जो बिशप है उसने सेल कर दिया है। तो सर जो परसों में सर वो एंग्री होके कहती है कि ऐसे तो वो सब कुछ सेल कर देगा और कुछ बचेगा ही नहीं और लोग उसका फायदा उठाएंगे। ओके चलिए, तेजेंद्र ने सुना, तुमने नहीं सुना, ठीक है। आगे बोलिए, आगे क्या हुआ फिर? पहले से बोल लीजिए। हाँ ठीक है। सर ये तो ओपनिंग सीन हो गया। फिर इसमें जो सॉल्ट सेलर्स थे, ये बिशप ने बेचे किसको थे? तो वो मैरी ग्रिंगोयर नाम की लेडी थी, वो अपने हाउस का रेंट नहीं पे। तो उसके नाम तो नहीं लिखा, तो वो कैरेक्टर नहीं है, मतलब किसको बेचा था, नाम था ना, तो बस और कुछ नहीं दिया उसमें। नाम लिख दीजिए जिसको बेचा। मेन कैरेक्टर्स नहीं था लेकिन नाम तो है। सर मैरी गंगौर को सेल कर रहा था। तो फिर इसके बाद से ये होता है, जो पर्सन थी वो अपने भाई का टेंशन ले रही होती है बिशप कहाँ है। तो जो पर्सन वो मैरी से पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो मैरी बताती है कि वो मैरी के मदर्स, जो मैरी के मदर है मैरी के मदर की तबीयत खराब है तो उन्हें देखने गए हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ से बिशप आ जाते हैं। तो बिशप कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की भी तबीयत सही है। और फिर वो अपना स्कार्फ जो है मफलर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी, वो मैरी को उतार कर देते थे। सर फिर ये होता है, इसके बाद यही होता है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है कि तुमने इतना बड़ा वो चैरिटी सेटअप करके रखा है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, देख लेना एक दिन तुम अपने जो बिशप कैंडल स्टिक्स है वो भी तुम दे दोगे। तो वो कहते हैं, बिशप कहता है कुछ भी दूंगा लेकिन बिशप कैंडल स्टिक्स जो मम्मी ने उसने दिया है वो कभी नहीं दूंगा। तो फिर सर ऐसी बातें हो रही थी। कन्विक्ट एंटर जब सो जाते सब लोग, जो बिशप था उसके हाउस के हमेशा डोर और विंडो हमेशा ओपन रहते थे। जो भी मतलब हेल्पलेस पीपल्स होते हैं, जो पुअर होते हैं, हमेशा ओपन रहती थी। बिशप उनकी हमेशा मदद करता था। और जबकि पर्सन का मानना था कि ये इतने चैरिटी वगैरह कर रहे हो तो इससे हमारे लिए कुछ सेविंग नहीं। जबकि बिशप तो यही कहता था, मुझे तो कितना दुख होता है, मैं तो सिर्फ इतने लोगों की मदद कर पा रहा हूँ और दुनिया में तो इतने सारे लोग हैं उनकी तो मैं मदद ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिशप को ये बहुत दुख होता था। फिर पर्सन सोने चले जाते हैं, बिशप भी सोने चले जाते हैं। फिर अचानक से कन्विक्ट एंटर करता है। तो जो कन्विक्ट होता है वो नाइफ की पॉइंट पे फूड की डिमांड कर रहा है होता है बिशप से। तो बिशप जो वो पर्सन को बुलाता है, कहता है पर्सन कि इसे, और जो कन्विक्ट होता है वो बिशप के पीठ के पीछे छुप जाता है ताकि उसे पर्सन ना देख पाए। फिर पर्सन उसे सूप लेके आती है कन्विक्ट के। फिर वो कन्विक्ट दिख रहा था तो पर्सन देख लेती है। फिर कन्विक्ट कह देते हैं कि तुम वापस, जो पर्सन बिशप को कह देते हैं तुम वापस चले जाओ। उसके बाद वो नाइफ डिमांड करती है। फिर वो बोलते हैं कि तुम, जो बिशप था वो पूछता है, जो कन्विक्ट था वो पूछता है कि तुमने डोर इतनी रात को सबके लिए डोर और विंडो क्यों खोल के रखे हैं। तो फिर बिशप बताता है कि मेरे को ऐसे बिशप, तो वो कहता है कि तुम मेरे सामने ढूंढ नहीं रख सकते कि तुम अभी इतना सिंपैथी बन रहे हो और बाद में तुम एकदम से पुलिस को फ़ोन कर दोगे। तो फिर वो जो कन्विक्ट होता है, जो बिशप होता है, वो कन्विक्ट से पूछता है कि आखिर तुम मतलब ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर कन्विक्ट अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि वो अभी तो पूरा स्टोरी बताते कि कॉन्विक्ट क्यों यहाँ पे आया और क्यों उससे ये सब चीज मांगे, है ना। अच्छा ठीक है, आगे। सर तो जो कन्विक्ट है वो बताता है कि जब मैं ओल्ड टाइम्स में मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा इल हो गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं फूड अफोर्ड करने के लिए, तो मैंने क्या किया था, फूड चोरी सर कर। कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। कोई नया बच्चे का गेमिंग वेमिंग कुछ है? क्या कुछ लिखा, ये वाली क्या, कौन सी? ये अच्छा, कहीं से आ गया। 10-0 ये क्या है, कहाँ से है वो? कभी वो पीपल में जाके उसको लीव करते हैं। ठीक है, हाँ कोई आ गया। हाँ तो फिर सर
जो कन्विक्ट था उसने फूड की डिमांड की, फिर वो अपनी स्टोरी बताने लग गया कि उसकी वो वाइफ इल थी तो उसने उसके लिए फूड चोरी किया था, और उतने से फूड चोरी करने के लिए किसी पुलिस ने उसको इतने लॉन्ग टाइम के लिए वो कर दिया था जेल में, और फिर उसकी वाइफ की तबीयत भी खराब थी, उसे फिर आगे का फूड वगैरह नहीं मिल पाया तो वो फिर उसकी डेथ हो गई। तो फिर कन्विक्ट जब जेल से छूटता नहीं मतलब भाग जाता है। तो एक्चुअली कॉन्विक्ट उसके पास आए थे चोरी करने के लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या चीज बोला? सर फिर जो कन्विक्ट था वो ये कहता है कि बिशप ने इतनी रात को ऐसे डोर्स और क्यों खोल के रखे, तो बिशप बताता है कि मेरे को ऐसा ऐसा है, इतने लोगों की हेल्प करना लेकिन अच्छा लगता है, तो ऐसे ऐसे करता है। फिर एक वो करता है, कन्विक्ट अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। फिर कन्विक्ट ये कहता है कि जब मैं पहले के टाइम में मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा इल हो गई थी और मेरे पास इतना मनी नहीं था कि मैं फूड अफोर्ड कर पाऊँ, तो वो फूड अफोर्ड करने के लिए उसने चोरी कर दी थी, और सिर्फ अपनी वाइफ के, और जबकि पुलिस वालों को उसने समझाया लेकिन पुलिस वालों ने यकीन नहीं किया, तो सिर्फ उतने से फूड को चोरी करने के लिए उसको जेल हो गई, और उसकी फिर उसकी वाइफ की डेथ हो गई जो था। उसके बाद से कन्विक्ट बताने लगा कि अभी अभी मैं पुलिस से बच के आया हूँ, तो फिर उसने 3 दिन हो गए थे उसको, 3 या 4 डेज हो गए कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरे को जल्दी से खाना दो, फिर वो सूप पीता है ये। उसके बाद सर उसने अपनी स्टोरी वगैरह बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर कन्विक्ट भी फिर उसकी एकदम से नज़र पड़ती है जो सामने की जो ये होती है बेंच, इस पर एक कैंडल स्टिक रखे थे वो भी सिल्वर की, तो उसका माइंड सेट था कि उसे वो चुरा लेंगे, तो वो बिशप को भेज देता है कि मुझे और सूप लिया, उतने में वो चुरा के भाग जाता है। अब वो रोड पे जा रहा होता है, एकदम से पुलिसमैन आ जाते हैं जो ये पुलिस सार्जेंट थे, तो ये इनको शक हो रहा था कि ये जो, क्योंकि जो कन्विक्ट था वो बिल्कुल इतनी रात में ब्लैक सा कपड़ा पहन के ब्लैक कलर का, और यहाँ पे जेब में से कैंडल स्टिक डाल रही हूँ घूम रहा था, तो पुलिस को ये उसमें डाउट जाता है कि ये जो कैंडल स्टिक है ये कहीं बिशप की तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायद वहाँ पे देखी थी। तो वो उसको कन्विक्ट को पुलिसमैन ले जाते हैं बिशप के पास, और बिशप से पूछते हैं कि सर यार ये आपकी कैंडल स्टिक तो नहीं है, तो बिशप मना कर देते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरी अभी यहाँ पार्टी हुई थी तो मेरा फ्रेंड है, तो मैंने इसको एज ए रिटर्न गिफ्ट ये बिशप कैंडल स्टिक दिया है। फिर वो जो पुलिसमैन जो कन्विक्ट था उसको वहीं पे छोड़ के चले जाता है, पुलिसमैन अपने निकल जाता है। तो इसके बाद कन्विक्ट बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, झूठ क्यों कहा, तुम मतलब इतना ज़्यादा तुम कन्विक्ट कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरे साथ तुम लोगों ने ऐसा ऐसा किया। फिर सर ये होता है कि वो कहने लगते हैं कि तो मतलब जो उसने सिल्वर कैंडल स्टिक ली थी उसने उसको रिटर्न कर दी। तो फिर कैंडल्स अब वो जो कन्विक्ट था उसका बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से हार्ट जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया कि तुमने इतना मतलब कैसे मुझे इतना इतना कीमती चीज़ दे दिया जो कि मेरी मदर के द्वारा, तुम्हारी मदर के द्वारा दी गई थी। फिर जो कन्विक्ट है वो यही सब कहता है। फिर जो बिशप है वो ये कहता है कन्विक्ट से कि मेरे को लोगों की मदद करने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं तो फिर भी इतने कम लोगों की मदद कर पाता हूँ, पता नहीं कितने हेल्पलेस होंगे। तब ये सब सुन के जो कन्विक्ट का हार्ट था वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। इसके बाद जो कन्विक्ट होता है वो ये सब कहता है कि मैं छोड़ दूंगा ये सब, और फिर जो कन्विक्ट होता है वो कहता है कि मैं ट्रू क्रिश्चियन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा। और ट्रू क्रिश्चियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो कहता है मैं ये सब छोड़ दूंगा और मैं ट्रू क्रिश्चियन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा। फिर वो जाने लग जाता है, कन्विक्ट उसे रास्ता इसका मतलब जो कॉन्विक्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा भाई, तो जो भाई ये क्या हो रहा है भाई, भाई मुझे कॉकरोच बना, भाई ये मुझे आगे नहीं जाने दे, भाई मेरी ट्रेन छूट रही। कितना बढ़िया, देखो। हाँ तो फिर जो कन्विक्ट होता है वो उसे जो उसका हर्ट जो जहाँ कन्विक्ट रहता था उसके पीछे से रोड जाती थी जो कि पेरिस में जाती थी। तो वो बताता है, कन्विक्ट कहता है कि तुम पेरिस चले जाओ वहाँ बिजनेस सेटअप करना। तो पेरिस जाने से पहले जो बिशप था वो कन्विक्ट को अपनी कैंडलस्टिक दे देता है। अब फिर कन्विक्ट और ज़्यादा उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है। वो कहता है मैं अपना सब सेटअप करने के बाद जब मैं पेरिस में कुछ कर लूँगा तब मैं आपसे मिलने आऊँगा वापस, तब तक आप मुझे भूलिएगा मत। सर फिर जो अच्छा अच्छा वही ज्वाइन हो गए, इसको प्रेस करके रखिए ऐसे। अच्छा तो तुम लोग ऐसा आइडिया है, अच्छा ठीक है नेक्स्ट। सर फिर ये होता है तो इस सर वापस सर वही वही के- सर डिवाइन सर तो फिर ये हो जाता है, और फिर बिशप बिशप अपनी कैंडल्स फिर वापस दे देता है। फिर जो कन्विक्ट होता है वो वहाँ जाके बिजनेस सेटअप करता है। वो इसमें नहीं दिया है, वो क्वेश्चन आंसर्स के बीच में दिया है।
वो जो कन्विक्ट होते हैं ना, एक तरह से एक्स कन्विक्ट की मदद करने के लिए वो एक बिजनेस सेटअप करता है। उसका सेटअप बहुत अच्छा चल जाता है और फिर वो बिजनेस हो जाता है, तो फिर वो एक लेटर लिखता है बिशप को। तो इसका तो दैट मीन्स जो मतलब धर्माचार्य जो होते हैं, रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, उन लोग अपने एक्टिविटीज के थ्रू कोई कॉन्विक्ट को भी अच्छा बना देता है। ओके, और यही काम बड़े होके तुम लोग को भी करना है कि किसी को कोई रास्ता से हटाना है। नॉर्मल रूल रेगुलेशन नहीं हटा पाते, लेकिन कोई एक बड़े इंसान उसको 1 सेकंड के अंदर बदल देते हैं। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। जैसे देखो कोई कोई जगह पे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। ओके, कोई देखोगे कहीं पे मारपीट हो रहे हैं और कोई छोटे छोटे बच्चे उसमें हंसने लग जाते हैं, तो कोई मारपीट को ही भूल जाते हैं, है ना, ये सब होते हैं। ट्रेन में कहीं पे भी मारपीट हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हंस रहे कर रहे, तो उसको देखते हुए भी कोई कोई शांत हो जाते हैं बेटा। ओके, तो बिशप्स कैंडिडेट्स के बारे में एक क्वेश्चन मैंने फाइनली इससे पूछेंगे। ओके, कॉन्विक्ट के लिए एक नंबर दिया गया था, कैदी नंबर। वो क्या नंबर? उसको तो कैदी नंबर बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन क्या नंबर है? नंबर, उस नंबर को क्या नाम, रोल नंबर कहते हैं? जेल नंबर, कॉन्विक्ट नंबर। जेल नंबर नहीं है, पढ़ लो ठीक। जैसे मान लो स्कूल में जब बच्चे एडमिट होता है उसको एक रोल नंबर दिया जाता है। कॉन्विक्ट जब मान लो कि कोई जेल में एडमिट वाला जाएगा, तब उसको एक नंबर दिया जाएगा जिसको हिंदी में कैदी नंबर कहते हैं, तो उसमें कॉन्विक्ट का नंबर होता है। ये नंबर से पता चलता है इससे पहले इतनी कॉन्विक्ट आ चुका है। हो सकता है 1 साल हो, नहीं तो पहले का जो रजिस्टर हो। 15,729 15,729 इज द नंबर। तो जब राइटर ने लिखा, इस नंबर का भी कोई याद रखने का कोई इजी तरीका हो? इस नंबर को पूरा ऐड कर तो कितना है? ठीक है, तो टोटल ऐड करने से कितना आएगा? 24। ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा 24। टोटल जो वैल्यूज है वो है 24। ओके, दूसरी बात है, और नंबर को कैसे कैसे याद करें, और कौन से? सर 291 का सम 12 है और फिर 5 और 7 का 5 और 7 का 12 है। यस सर, और सर 291 का 12 है सम 291। 91। हाँ, तो इस जो है 12 है, 5 7 भी 12 है, यस सर, तो ये वाला 12 है, 5 7 भी 12 है, और ये खुद भी 12 है ना। फिर 9 2 1 स्क्वायर कर तो वो भी 12 है। टोटल करे तो कितनी है? 24। टोटल करे तो 24 आवर्स होगी। ओके, पहले वाला 15 है, 7 2 है, उसके बाद 9 है। याद भी आराम से कर सकते हो, है ना। 15 है, 7 और 2 9 है, ये वाला भी 9। ओके, 24 आवर्स, 7 डेज भी आ गया, 12 आवर्स भी आ गई। तो ये नंबर भी कोई तरीका से एक याद करने का तरीका भी हम लोग का आ गया, और हम लोग का ये जो है स्टोरी मतलब ड्रामा खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, ठीक है।